मैं विवेक साहब आपसे जरा एक चीज पूछ लूं। मैं इसलिए मुझे दुख हो रहा है। मोदी जी की जो एक एक अपनी टेक्निक नहीं है, और जो आज जो टेलीग्राफ ने जिसको बिल्कुल ठीक से किया, घड़ियाली आंसू, उन्होंने अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी ही नहीं ली। उन्होंने कहा सारे चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, सारे चीफ मिनिस्टर को लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए, और वो इससे बिल्कुल अपने को किनारे कर लिए हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत का कल पहला दिन था। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि कम से कम, अच्छा देखिए ये चीज फैक्ट है, उन बच्ची के साथ, उन महिला के साथ जो हुआ वो वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन कल अगर आप दिन भर संसद में चर्चा कर लिए होते तो लोगों को लगता है कि देर इज अ प्रोसेस इन कंट्री, एक कंट्री है जहां पे लोकतंत्र है, जहां पे लोग हमारे लिए कंसर्न है। आप चर्चा भी नहीं होने दे रहे हैं, आप कहेंगे हम चर्चा नहीं होने देंगे, और साफ दिख रहा था, अरे भाई इस रूल में होगी, किस रूल में होगी, मणिपुर पे चर्चा होनी है, आप उस पर आधे घंटे का टाइम कह रहे हैं कि नहीं आधे ही घंटे की चर्चा करेंगे। वो जो उसके गिमिक्स होते हैं कि मैं कैसे इस चर्चा से बाहर निकलूं। विवेक जी एक चीज और है, ये जो बड़े स्केल पे देश में हो रहा है, मेजोरिटी को माइनॉरिटी को तंग करके मेजोरिटी के वोट को वो करना, उसका छोटा स्केल मणिपुर में भी देखा जाता है। माइती वर्सेस कुकी इज नथिंग बिटवीन, इट इज अ मेजोरिटी और माइनॉरिटी का वो है। कुकीज आर इन माइनॉरिटी, वो मेजोरिटी के साथ उनको कर रहे हैं आज की तारीख में, दे आर प्लेइंग वन अगेंस्ट द अदर। कल रात में एक और देश में चीज हुई है। एएनआई ने एएनआई ने एक एक ट्वीट, एक वो वीडियो रिलीज किया और बताया कि ये जो करने वाला है इसका नाम अब्दुल या कौन मुसलमान के साथ उसको किया, क्योंकि वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। एएनआई जैसी संस्था, जो एएनआई अपने को कहती है, मोरलेस अपने को ऑफिशियल बोलती है, 10 घंटे बाद उसको विड्रॉ किया, कहा ये एएनआई कैसे कह सकती है आप। और देखिए उसको जो डैमेज करना था वो डैमेज कर दिया, उसको जहां जहां पहुंचना था कि ये अब्दुल, मोहम्मद, उस्मान, यही सब देखिए जाके वहां मणिपुर में कर रहे हैं। ये डेस्परेशन है इस सरकार का कि किसी तरह इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ले आओ। उनको हिंदू क्रिश्चियन से उतना फायदा नहीं मिल रहा है वोट का, उनको वोट का फायदा हिंदू मुस्लिम से मिलेगा। मैं इस पर भी, हाउ एएनआई कैन डू दिस एंड गेट अवे विद दिस, इट इज अ सेंसिटिव थिंग। मैं दोनों चीजों पे, और कि ये दोनों चीजें जो मैंने आपसे कही। जो पहला मुद्दा आपने चर्चा का उठाया, देखिए कुछ दिनों पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन किया था और कंडेम किया था जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है। तब हमारे जो ज्ञानी विदेश मंत्री है, वो कह रहे थे कि भाई ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में नाक घुसेड़ने वाली बात है और आप इसमें न पड़िए तो अच्छा है, हम देख लेंगे। इस तरह की एक जिसको दरपोक्ति कहते हैं, वो इस तरह की एक रिएक्शन हमारे देश से आई थी। अगर ये यूरोपियन पार्लियामेंट का विषय नहीं है और ये भारत का अंतर्गत विषय है, इंटरनल विषय है, तो फिर हमारे पार्लियामेंट में उसकी चर्चा क्यों नहीं है? अगर यूरोपियन पार्लियामेंट कर रहा है और इंटरनल, भारत का इंटरनल सब्जेक्ट है, और आप कहते हैं कि आपको लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, चलो ठीक है, एक बात ये मान लेते हैं कि उनको लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। हालांकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जहां पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वहां पर दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी अगर आवाज आती है तो वो बिल्कुल लेजिटिमेट समझनी चाहिए, उस आवाज के साथ में सारे लोग खड़े होने चाहिए। ये तो सरकारी तंत्र है कि इस तरह से रिएक्शन आना बहुत लाजमी था, वो आया। लेकिन अगर वो ये भारत का इंटरनल इशू है तो इस विषय पर भारत के पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? आपको पार्लियामेंट में किस लिए भेजा है? पार्लियामेंट किस मर्ज की दवा है और आप किस मर्ज की दवा है? आपको अगर ये नहीं, आपसे अगर ये नहीं होता है तो आप सत्ता से नीचे उतर जाइए, किसी और को वहां पर काम करने दीजिए। लेकिन हम भी चर्चा नहीं करेंगे, सारी दुनिया भी चर्चा नहीं करेगी, और जो हो रहा है वो हो जाएगा, वो होके ही रहेगा। इस तरह का एटीट्यूड रूलिंग पार्टी जो हमारी बीजेपी है उसके सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, ये सारे, मतलब इट इज ऑल परवेजिव। कहने का मतलब ये कि उनके घरों घरों में, मतलब इनके जो समर्थक है, आप देखिए, आप सोशल मीडिया में इनके जो समर्थक है, मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी, उसमें ये मैंने लिखा था कि मुझे वो मैंने वीडियो नहीं देखा और मैं वो वीडियो नहीं देख सकता। अगर कोई मुझे भेजे भी तो मैं वो वीडियो नहीं देखूंगा। वो इतनी खराब चीज है, वो इतनी इनह्यूमन चीज है कि मैं उस वीडियो को देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता।
मैं उस वीडियो से बहुत ज़्यादा परेशान तो हूँ ही, लेकिन उससे ज़्यादा मैं परेशान इस बात से हूँ कि जो लोग, जो पुरुष और जो स्त्रियाँ इन लोगों के सपोर्ट में खड़ी है, मतलब बीजेपी और संघ परिवार के सपोर्ट में खड़ी है, और आए दिन उनके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, वो सारे के सारे इस विषय पर एक शब्द का भी कहीं उन्होंने कुछ लिखा है इसका उदाहरण, उसमें बड़े बड़े संपादक भी है, मेरे मित्र है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर वो मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट लिखते हैं। लेकिन ये जो इतना जघन्य अपराध हुआ है, जिसका कोई पैरेलल नहीं, मैंने अपने जिंदगी में इस तरह की किसी भी घटना का कोई उल्लेख कहीं भी पढ़ा नहीं है। गुजरात में जो कुछ भी हुआ था उस समय सोशल मीडिया नहीं था, हो सकता है गुजरात में भी इससे भयंकर चीजें हुई है, लेकिन गुजरात भी इन्हीं की तो प्रयोगशाला थी। वहां पर उस समय तो आज के जो प्रधानमंत्री है वो मुख्यमंत्री थे। तो जिस तरह से उन्होंने मणिपुर में, अब आज हिंडसाइट में अगर हम मणिपुर का कंपैरिजन गुजरात से करते हैं, तो जो संजीव भट्ट कह रहे थे, जिनको इन्होंने जेल में डाल के रखा है पिछले 5-6 साल से, बिल्कुल सच मालूम पड़ता है, वो सच है ही कि प्रधानमंत्री जो है उस समय जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जब गुजरात में हिंसा चल रही थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा चल रही थी, उस समय प्रधानमंत्री उस हिंसा को होने दे रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे उसके खिलाफ। बिल्कुल उसी तर्ज पर आज प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में उनका जो एटीट्यूड है वो सिद्ध करता है कि वो उसी तरह के बने हैं, वो उसी तरह के एटीट्यूड के प्रधानमंत्री है। इसीलिए जब मणिपुर का कंपैरिजन हम गुजरात से करते हैं तो हिंट साइट में ये बात साबित हो जाती है कि जो आज मणिपुर में प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में कर रहे थे जब गुजरात में दंगे हो रहे थे। तो बिल्कुल उनकी जो उसमें कॉम्प्लिसिटी है बाय इनएक्शन, कॉम्प्लिसिटी बाय इनएक्शन उनकी गुजरात की मणिपुर के उदाहरण से रिट्रोस्पेक्टिवली प्रूव होती है, ऐसा मैं कहूँगा। जहाँ तक ये एएनआई वाली बात है, अब इस एएनआई की जो प्रमुख महिला है, हाँ, आज नहीं कल, जब तक मोदी जी है तब तक तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जिस वक्त मोदी जी नहीं रहेंगे तो इस घटना का कॉग्निजेंस उस समय भी लिया जाना चाहिए कि इन्होंने 2023 के जुलाई महीने के 19 तारीख को इस तरह का एक अपराध किया था और समाज में डिवीजन लाने की कोशिश की थी, और उस अपराध का उस समय कॉग्निजेंस लेके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो नहीं होगी। इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट एक मीडिया पर्सन करती है, जो इतनी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती है, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आज नहीं कल इसका कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। आप ऐसा किस तरह से आप इस तरह के ट्वीट, इस तरह की बातें सोशल मीडिया में, जब उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उस समय भी इन लोगों ने की थी। अब मैं उस समय एएनआई ने नहीं किया था, लेकिन इनके सपोर्टर्स ने उस समय भी उसको मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की थी। तो अब जहां तक मणिपुर का सवाल है, ये सिर्फ एथनिक वायलेंस नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। एथनिक वायलेंस तो है ही ये, लेकिन ये एथनो रिलीजियस वायलेंस भी है। इसमें हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन एंगल है, वरना क्या जरूरत है कि आप इतनी सारी चर्चेस को तोड़ देते, उसको जला देते, क्या जरूरत है? अगर इसमें कोई क्रिश्चियनिटी वाला एंगल नहीं है तो चर्चेस को अटैक करने की क्या जरूरत है? बीजेपी के जो बड़े एक इंटेलेक्चुअल, अपने आप को समझने वाले जो एक राइटर है, जो कभी आरएसएस के प्रवक्ता थे, राम माधव, वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि ये रिलीजियस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? फिर ऊपर से ये भी कहते हैं कि कुछ मंदिर भी तोड़े गए। इसका मतलब क्या होता है भाई? रिएक्शन में अगर कुछ 1-2 मंदिर तोड़े गए होंगे तो क्या आप 250 चर्चेस पर जो अटैक हुआ उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? थोड़ा बहुत रिएक्शन तो होता है, वो हुआ होगा, लेकिन शुरुआत तो आपने की है रिलीजियस एंगल से, तो उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिएक्शन हो सकती है। तो कल अगर वेटिकन से इसके बारे में कोई स्टेटमेंट इशू होगा तो आप क्या कहेंगे? इंटरनल इशू है। अगर मान लीजिए कि यूरोप के हिंदुओं पर वहां की क्रिश्चियनों ने किसी तरह से कोई ज्यादती की, तो क्या आप स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो होता है, आप स्टेटमेंट इशू नहीं करते? करते हैं ना। वहां के हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर शरण देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। आप क्यों कहते हैं अगर आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं है तो इस तरह की
इस तरह का दोगलापन इनके खून में है, इनके जीन्स में है, इनके विचारधारा में है। ये बिल्कुल जी इस देश पर राज करने के लायक नहीं है। जैसा आपने शुरू में कहा, जितनी जल्दी इनको इस देश की सत्ता से अपदस्थ किया जाए उतना इस देश के लिए अच्छा है। उसके बाद भी ये लोग इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। अगर ये सत्ता में नहीं रहे तो भी इनका न्यूसेंस वैल्यू बना रहेगा और ये लॉन्ग टर्म लड़ाई इनके साथ में चलती रहेगी। लेकिन इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा, हिंदू वर्सेस माइनॉरिटी के अलावा दूसरा कुछ नहीं आता है। उनको दूसरे जी किसी भी फ्रंट पर कोई काम नहीं आता है। इनके जी इनकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, जी जी ऐसा मुझे जी लगता है। जी जी